हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7516.6 किलोमीटर। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट सीमा है, तो दोस्तों सबसे लंबी तट सीमा गुजरात की है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी तट सीमा किस राज्य की है, तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी तट सीमा आंध्र प्रदेश की है दोस्तों। आंध्र प्रदेश। और दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी तट सीमा किस राज्य की है, तो दोस्तों सबसे छोटी तट सीमा गोवा की है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक लंबाई वाली तट सीमा गुजरात की है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट सीमा आंध्र प्रदेश की है। और भारत में सबसे छोटी तट सीमा किस राज्य की है, तो वह गोवा की है। आपका अगला प्रश्न। दुनिया में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। आपका अगला प्रश्न। दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 639 पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। आपका अगला प्रश्न। पीलिया कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लीवर को। आपका अगला प्रश्न। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ओ रक्त ग्रुप सर्वदाता कहलाता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि सर्वाग्राही रक्त ग्रुप कौन सा है, तो दोस्तों सर्वाग्राही रक्त ग्रुप ए बी है। सर्वाग्राही। और दोस्तों सर्वदाता है ओ। तो ऑप्शन डी आपका 76 है। आपका अगला प्रश्न। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन डी। आपका अगला प्रश्न। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि इंडिया गेट कहां पर स्थित है, दोस्तों इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इंडिया गेट दिल्ली में है। आपका अगला प्रश्न। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी फुटबॉल से। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि एशिया में सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है, तो दोस्तों एशिया में सबसे पुराना फुटबॉल कप डुरंड कप है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चांदी। दोस्तों विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है वह चांदी होती है। और दूसरे नंबर पर कौन सी होती है दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर तांबा होती है। दूसरे नंबर पर।
आपका अगला प्रश्न, भारत ने कौन से खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हॉकी में। आपका अगला प्रश्न, 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान में। और दोस्तों इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों भारत ने इसमें 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और दोस्तों 4 कांस्य पदक थे, जिसमें गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है दोस्तों, यह याद रखना, जो भाला फेंक में जीता गया था। और दोस्तों इसमें जो भारत की पदक तालिका में रैंक थी वह 48 थी दोस्तों, पदक तालिका में रैंक। आपका अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। आपका अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण कौन से देश के सहयोग से किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूस के सहयोग से किया गया था। और दोस्तों अगर भिलाई का पूछा जाए कि वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। आपका अगला प्रश्न, कौन सी विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। आपका अगला प्रश्न, वर्तमान में यूएनओ में कितने देश सदस्य हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 193 देश सदस्य हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि 193वां देश कौन सा है दोस्तों, तो 193 देश दोस्तों दक्षिण सूडान है दोस्तों, दक्षिण सूडान। आपका अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 वर्षों में एक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इसी दिन 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों मैंने अभी इसका आंसर आपको बताया है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। और दोस्तों अभी 2023 में जैसे मंगलयान भेजा गया है, तो वह सफलतापूर्वक चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच चुका था। तो जिस तिथि को पहुंचा था वह 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान पहुंचा था। तो दोस्तों उसी 23 अगस्त को भारत ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है, जो कि पहली बार 23 अगस्त 2024 में मनाया जाएगा। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा कौन से नगर में चालू की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। आपका अगला प्रश्न, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1853 में। और दोस्तों इस समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे भारत में? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय ये चालू हुई थी, जो डलहौजी।
और दोस्तों यह कहां से कहां तक चली थी? तो दोस्तों यह बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी दोस्तों। और दोस्तों अगर इसकी ये पूछे कितनी दूरी चली थी, तो दोस्तों ये 34 किलोमीटर की दूरी के बीच चली, मतलब बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर चली थी दोस्तों ये ट्रेन। आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों वह 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3:2। और दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर जो करता है वह क्वेश्चन चेंज कर देता है। हमको याद रहता है 3:2, जबकि लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। तो कभी कभी क्या करता है कि चौड़ाई पहले देता है और लंबाई बाद देता है, तो दोस्तों उसमें अनुपात चेंज हो जाता है, 2:3 होता है। तो जरा क्वेश्चन का जब आंसर दो ना, थोड़ा ध्यान से देना कि उसने लंबाई चौड़ाई पूछी है या चौड़ाई लंबाई पूछी है, तो आंसर अच्छे से देना, देख के ध्यान से। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, 52 सेकंड राष्ट्रगान को गाने की अवधि होती है। आपका अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध शरीर के कौन से अंग से होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हृदय से। आपका अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हीरा। आपका अगला प्रश्न, कौन सी धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तांबा का। आपका अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल का। आपका अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों दिल्ली जो भारत की राजधानी जिसकी घोषणा हुई थी वह 1911 में हुई थी घोषणा, जिसको हम हस्तांतरित बोलते हैं। जिसको मतलब जैसे जो गवर्नर जो वो आए थे, गवर्नर आए थे, उन्होंने वो हस्तांतरित की थी, तो वो 1911 में की थी। और दोस्तों स्थानांतरित जो हुई थी, जो दिल्ली राजधानी जो बनी थी वह 1912 में बनी थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये 1911 घटना वो है जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, और उसके बाद कोलकाता से दिल्ली जो राजधानी थी वो हस्तांतरित की गई थी और स्थानांतरित की गई थी 1912 में। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दिल्ली राजधानी कब हस्तांतरित हुई। हस्तांतरित होता है दोस्तों सिग्नेचर करना, और दोस्तों स्थानांतरित होता है मतलब वहां से बदल देना। तो बदली कब गई थी? तो 1912 में। और हस्तांतरित कब हुई थी? तो 1911 में। आपका अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र। और दोस्तों अगर यह पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आपका अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आम। आपका अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बरगद। आपका अगला प्रश्न, लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों यह इसका आंसर सही है ऑप्शन सी सरदार पटेल को। लेकिन दोस्तों यह क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन और तरीके से पूछा जाता है कि भारत में लोहे पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में लोहे पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व में लोहे पुरुष किसे कहा जाता है, दोस्तों विश्व में लोहे पुरुष कहा जाता है बिस्मार्क को। दोस्तों क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा, विश्व में पूछा जाएगा या फिर भारत में, वो बोलेगा कि भारत में लोहे पुरुष कैसे कहा जाता है, दोस्तों वह सरदार पटेल हैं। और पूछा जाएगा कि विश्व में लोहे पुरुष कौन है, तो दोस्तों विश्व में लोहे पुरुष बिस्मार्क हैं। आपका अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8 मई को। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 8 मई 1863 में दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो दोस्तों पहला शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरो जी को दिया गया था, पहला शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान को। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, 13 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, पूछे अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को, और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। और दोस्तों अगर पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़े 4 राज्यों का क्रम मैं आपको लिखा देता हूं। सबसे बड़ा पहला राज्य होता है दोस्तों 1 नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर है दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है दोस्तों महाराष्ट्र, और दोस्तों चौथे नंबर पर है यूपी। तो दोस्तों ये बड़े क्रम में याद रखना 4 राज्य और छोटे क्रम में गोवा हो जाता है। आपका अगला प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मधुमेह में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों इंसुलिन कमी से रोग मधुमेह ही होता है, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम का। आपका अगला प्रश्न, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि विटामिन ए किस में पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, दोस्तों विटामिन ए गाजर में पाई जाती है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है गाजर ए में। आपका अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार सबसे पहले कौन से देश में हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन में। आपका अगला प्रश्न, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
बेरी बेरी रोग। दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, स्कर्वी। और दोस्तों पूछा जाता है कि मसूड़ों की जो बीमारी होती है वो किस विटामिन कमी से होती है, तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में बीमारी होती है, जिसे हम स्कर्वी बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु को। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, अटुक्कल पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों अटुक्कल पोंगल केरल का है दोस्तों, अटुक्कल पोंगल। तो दोस्तों यह केरल का है। दोस्तों क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ के उत्तर दिया करो, क्योंकि क्वेश्चन एक शब्द की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए सिर्फ पोंगल पूछा जाए तो वह केरल का है दोस्तों, वह तमिलनाडु का है। और अट्टुक्कल पोंगल पूछा जाए तो दोस्तों वह केरल का है। आपका अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संतोष यादव। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों मैं इसमें बताता हूं कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब की गई थी? तो दोस्तों यह पेपर में काफी बार पूछा गया है और पूछ लेता है कि पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों वह 1853 में की गई थी दोस्तों, पहली चढ़ाई माउंट एवरेस्ट पर। और दोस्तों 1853 में ही पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों संतोष यादव थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष पहली बार चढ़ाई की गई थी, तो वह 1853 में की गई थी दोस्तों, 1853 में की गई थी दोस्तों। ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कब बना, तो दोस्तों भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना 1853 में। तो दोस्तों इसको आप याद रख सकते हो। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों 1853 नहीं है, 1953 है दोस्तों, ये गलत हो गया था दोस्तों, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। 1953 इसको सही कर लेना। और 1953 में ही पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 1853 बोल गया, लेकिन 1953 है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। आपका अगला प्रश्न, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब के। आपका अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयपुर में। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।